माशाअल्लाह। इसे कहते हैं तकरीर, इसे कहते हैं खिताबत, इसे कहते हैं गुफ्तगू। जो ज़बान मदहे शहंशाह उमम करती है वो कहा जन्नत अरबाबे हशम करती है। हक की तलवार निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती है। हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी कादरी अपनी गुफ्तगू से, अपनी खिताबत से और अपनी तकरीर से हमें और आपको नवाज रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ और जिस अपनाइयत के साथ आपने सुनने का शरफ हासिल किया है, बहुत सारी तहरीकें आपको मिली होंगी, बहुत सारे पैगामात मिले होंगे, बहुत सारे मैसेज यहाँ से जो नश्र किए गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे हमें और आपको अमल की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। बहुत शानदार आपने सुनने का सबूत फराहम किया है। हम आपकी खिदमत में और आपकी समातों की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं, हदिया तबरीक पेश करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं। अब आइए मौसीक़ियतुन नग़मगी से लबरेज नदी के आबशार की तरह साफ़ो शफ़ाफ़ रवां तमा लहजा, एक ऐसा लहजा जिसे हम अजीम लहजा कह सकते हैं, एक ऐसा लहजा जिसे हम आफाकी लहजा कह सकते हैं, एक ऐसा लहजा जिसे हम अफ्करी लहजा कह सकते हैं, एक ऐसा लहजा जिसकी पसीराई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, उर्दू लिखने वाले लोग मौजूद हैं, उर्दू समझने वाले लोग मौजूद हैं, उर्दू को दिलो जान से जानने वाले और पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी को लोग जानते भी हैं, उनके लहजे से वाकिफ भी हैं और उनके लहजे और उनके डिक्शन से लोग मुतासिर भी होने की सादतें हासिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान का इतना बड़ा लहजा इस वक्त मौजूद है। अब इंशाअल्लाह कहीं से हम कोई आपका वक्त लेने नहीं जा रहे हैं। हमें मालूम है कि बजाय सीने की आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, ये इंतजार का लम्हा खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान का वो शायर आ रहा है जिनका इंतजार सिर्फ हम नहीं करते हैं, सिर्फ आप नहीं करते हैं, सिर्फ झारखंड नहीं करता है। हिंदुस्तान के उन तमाम जलसों और नातिया मशायरों को हजरत हबीबुल्लाह फैजी का इंतजार करते हैं और बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा इंतजार करते हैं जैसे अल्लाह के नेक बंदे अपनी मौत का इंतजार करते हैं, जैसे रोजेदार अफ्तार का इंतजार करते हैं, जैसे कश्मीर वाले बारिश का इंतजार करते हैं, जैसे गांव के गरीब किसान मौसम बरसात का इंतजार करते हैं। हिंदुस्तान का वो शायर हमारे सामने जलवा अफरोज है। अब आप सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, स्टेज भी बेदार है, आप भी बेदार हैं। बहुत जल्द मुफक्किर इस्लाम खतीब मारगाह आला हजरत हाफिजुल हदीस हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब किबला भी तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद शाह शाकिर अस्दक साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। स्टेज भी जिंदा है और स्टेज भी भरपूर तरीके से सुनने के लिए तैयार है। इतना बड़ा लहजा आ रहा है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जिस लहजे की रिवायत और जिस लहजे की हिफाजत पूरा मुल्क कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि उस लहजे के साथ आप भी शरीक हो जाएं और आप भी मोहब्बत के साथ सुनने के लिए उन्हें तैयार हो जाएं। जितने लोग बैठे हुए हैं मोहब्बत के साथ सब लोग बेदार हो जाएं। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि बार बार सुभान अल्लाह बोलिए, माशा अल्लाह बोलिए। मेरे भाई, अल्लाह ने हमें और आपको जिक्र के लिए पैदा किया है। जब कोई पत्ता खुदा का जिक्र नहीं करता है तो जमीन पर गिरकर जानवरों की खुराक हो जाता है। जब कोई दरख्त अल्लाह का जिक्र नहीं करता है तो वो दरख्त काट दिया जाता है। जब कोई जानवर अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो उसे ज़बह कर दिया जाता है। हम और आप तो इंसान हैं जिसे अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है और हम ये ऐलान करते हैं कि खुदा ने आपको ज़बान दी है तो आप उस ज़बान का इस्तेमाल कीजिए। आप एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपके नामे आमाल में 90 नेकियां लिखी जाएंगी। क़यामत के दिन लोग एक एक नेकी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आएंगे। हम ये चाहेंगे कि ये नेकी आप जमा कर लीजिए, क्या पता यही नेकी हमारे और आपके लिए जरिया निजात हो जाए। हुजूर मुफ्ती साहब किबला जलवा अफरोज हैं। जरा जितने लोग बैठे हुए हैं मोहब्बत के साथ सब लोग अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत हबीबुल्लाह फैजी जलवा अफरोज हैं। आइए, मैं ये चाहूंगा कि कहीं से कोई वक्त बर्बाद ना होने पाए। जो लोग बैठे हैं सुकून और इत्मीनान के साथ आप बैठे रहें। हजरत हबीबुल्लाह फैजी तशरीफ ला रहे हैं। हजरत हबीबुल्लाह फैजी का ताल्लुक मधुपुर से है और मधुपुर की दो चीजें पूरे हिंदुस्तान के लिए सनद की हैसियत रखती हैं। एक मधुपुर का रसगुल्ला, दूसरा मधुपुर का हबीबुल्लाह। है कि नहीं? अब ये बताइए कि आप रसगुल्ला खाना चाहते हैं कि हबीबुल्लाह को सुनना चाहते हैं? जो लोग हबीबुल्लाह को सुनना चाहते हैं जरा एक बार सब लोग अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह फैजी हिंदुस्तान के शायर का नाम है जो बार बार हाथ नहीं उठवाते हैं, लेकिन जब आदमी हाथ नहीं उठाता है तो ये दस्ते शफकत भी उठा लेते हैं।
लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं उनकी भी आवाज बुलंद हो, जो लोग जमीन पे बैठे हुए हैं उनकी भी आवाज बुलंद हो, जो लोग यहाँ सामने खड़े हैं सब लोग की आवाज बुलंद हो। इसलिए कि फोटो स्टेट के जमाने में ओरिजिनल शायर बैठा हुआ है। मेरे भाई अब शायर पैदा नहीं हो रहे हैं, अब शायर इजाद हो रहे हैं, अब शायर पैदा नहीं हो रहा है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि जो शायर पैदा हो चुके हैं उनका इस्तकबाल कीजिए और उनका एहतराम कीजिए। मोहब्बत के साथ शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह का इस्तकबाल कर लीजिए और उनकी आवाज और उनकी शायरी की धमक सुनने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाएं। शायर इस्लाम जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी तशरीफ ला रहे हैं। सिर्फ एक शेर से उनका इस्तकबाल कि अब गम आए, खुशियां आए, मौत आए कि तू आए, खुशियां आए भैया, छोड़ दीजिए, सब लोग सुन रहे हैं माशाअल्लाह। अब गम आए, खुशियां आए, मौत आए कि तू आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया। जरा एक बार इस्तकबाल कर ले दोनों हाथों को उठाकर। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा इस वक्त आ रहा है, दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। बस हजरत हबीबुल्लाह फैज़ी के बाद इंशाअल्लाह हाफिजुल हदीस खतीबे बारगाह आला हजरत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब आएंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर पीरे तरीक़त आएंगे। हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग जहां बैठे हुए हैं सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे रहें। आपने जैसा जलसा सुना है, खुदा की कसम ऐसा जलसा सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। देखिए जलसे का कामयाब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मजा तो जब है कि जलसा कामयाब भी हो जाए, जलसा खुदा की बारगाह में मकबूल भी हो जाए।